हेलो दोस्तों, माय यूट्यूब चैनल एएन मैथ क्लास में आपका स्वागत है। आज के क्लास में हम टाइम एंड वर्क का ये पार्ट चौथा होगा। इसमें आज हम सीखेंगे अल्टरनेट वाले सवाल। अल्टरनेट वाले सवाल बहुत ही इंपॉर्टेंट होता है और आप देखेंगे अगर आप कोई भी एग्जाम दिए होंगे या प्रैक्टिस सेट दिए होंगे तो ऐसे सवाल आपको जरूर देखने को मिला होगा। अगर आप इस क्लास को शुरू से अंत तक देख लीजिएगा तो आज के बाद अल्टरनेट वाले सवाल में दिक्कत कभी नहीं होगा। इसमें बहुत सारे लोगों को प्रॉब्लम आता है, लेकिन अगर आप इस क्लास को देखने के बाद एक भी प्रॉब्लम नहीं होगा। तो सबसे पहले हम क्वेश्चंस को यहाँ पे पढ़ते हैं। आपको यहाँ पे क्वेश्चन दिखाई देगा। ये पहला प्रश्न है, ए और बी किसी कार्य को अलग अलग क्रमशः 10 दिन और 15 दिन में पूरा कर सकते हैं यदि वे एकांतर क्रम में काम करते हैं, ए कार्य को पहले दिन शुरू करता है तो कार्य कितने दिनों में पूरा हो जाएगा। ये बहुत ही अच्छा प्रश्न है। आपको हम समझाने के लिए ये सवाल को लिए हैं। पहले हम डाटा लिख देते हैं। ए जो है 10 दिन का समय लेता है और बी यहाँ पे 15 दिन का समय लेता है। यानी कि पहला ऐसे सवालों में आप ये ध्यान दीजिएगा कि शुरू कौन कर रहा है, ए कर रहा है या बी कर रहा है। तो यहाँ पे पहला दिन ए शुरू किया है। हम आपको प्रत्येक वीडियो में यही कहते हैं, जो भी दिन दिया होगा उसका आप एलसीएम ले लीजिए। इसका एलसीएम लेंगे तो कितना हो जाएगा, 60। इसी को आप टोटल वर्क कहेंगे या टोटल पेड़ लगाना मान लीजिए। ए जो है 60 पेड़ 10 दिन में लगाता है तो एक दिन में कितना लगाएगा, तो 10 छक 60, एक दिन में 6 पेड़ लगाएगा। बी जो है 60 पेड़ 15 दिन में लगाता है तो एक दिन में 4 पेड़ लगाएगा। यहाँ पर देखिए, अब ये पता चल गया कि ए का एफिशिएंसी कितना है और बी का एफिशिएंसी कितना है। तो ए जो है एक दिन में 6 पेड़ और बी एक दिन में 4 पेड़। तो यहाँ पर दोनों मिलकर के 10 पेड़ या काम समझने के लिए हम आपको पेड़ कह रहे हैं। 10 पेड़ जो है यहाँ पे कितना दिन में लगाएगा, 2 दिन में, 2 डेज में लगाएगा। अब यहाँ पर काम को यहाँ पे बराबर करे, काम को यानी कि कितना से गुना करे कि 60 हो जाए। तो यहाँ पर कभी कभी आपको मिल भी जाएगा 60, लेकिन कभी कभी नहीं भी होगा तो 1 बाई 1 करेंगे। तो यहाँ पर देखिए कितना से गुना करें इसमें कि 60 हो जाए। तो यहाँ पर 6 से, तो 6 दाई के 60, इधर भी 6 से गुना करेंगे तो 6 दूना 12। यानी कि इस काम को अगर अल्टरनेट करेगा तो 12 दिन में समाप्त होगा। ये काम टोटल हो गया और ये इसको कितना दिन लगा, 12 दिन। अगर ए शुरू करेगा तो कभी कभी आपको टाइम बराबर भी नहीं होगा, भिन्न में भी आएगा। हम ऐसे प्रश्न को भी करेंगे। तो ये पहला सवाल था। आइए अब हम दूसरे क्वेश्चन पे चलते हैं। दूसरा प्रश्न है, ए किसी काम को 6 दिन में कर सकता है तथा बी उसे 8 दिन में कर सकता है तथा सी 12 दिन में समाप्त कर सकता है। यदि ए काम को आरंभ करता है तथा तीनों बारी बारी से काम करते हैं तो यह काम कितने दिनों में समाप्त होगा। अब 3 व्यक्ति है, उसको कैसे करेंगे। तो सबसे पहले इसका जो डाटा है वो हम लिख लेते हैं। यहाँ पर ए 6 दिन में कर रहा है, 6 डेज, बी 8 डेज और सी 12 डेज। यदि ये अकेले अकेले करता है तो इतने दिन में समाप्त करता है। तो हमसे पूछा गया है कि अगर ये अल्टरनेट करे, एक दिन ए करे, एक दिन बी करे, एक दिन सी करे, तो कितना दिन में समाप्त होगा। यहाँ पर हम टाइम एंड वर्क में आपको हर बार यही कहे हैं कि जो भी टाइम दिया रहेगा सबका आपको एलसीएम लेना है। तो 6, 8 और 12 का एलसीएम हो जाएगा 24। अब यहाँ पर ये मान लीजिए टोटल काम जो है इसको आप पेड़ मान लीजिए, जो मानना है मान सकते हैं, जो आपको समझ में आए। ये मान लीजिए 24 पेड़ है, ये 6 दिन में लगाता है तो एक दिन में कितना लगेगा, तो 6 चौक 24। इसका इफिशिएंसी क्षमता है एक दिन में लगाने का, काम करने का। बी जो है 8 त्रिक 24, एक दिन में 3 पेड़ और सी जो है एक दिन में कितना लगेगा, 2 पेड़। अब बारी बारी से लगा रहा है तो यहाँ पर ए प्लस ये तीनों को जोड़ेंगे। यहाँ पर 4 + 3 और +2, तीनों को अल्टरनेट जोड़ते हैं तो कितना आता है, 4 और 3 7 और 2 9। टोटल यहाँ पे 9 है और ए प्लस बी प्लस सी ये तीनों अलग अलग दिन लगाया है तो 9 पेड़ लगाया 3 दिन में। तो यहाँ पर हम लिखेंगे 9 काम या 9 पेड़ 3 दिन में लगाया है, 3 डेज में। अब यहाँ पर देखिए डायरेक्ट आप क्या गुना कीजिएगा, जो 24 पूर जाए, कभी नहीं होगा।
तो यहाँ पर 1 बाई 1 करना पड़ेगा। पहले इसके नज़दीक पहुँचना होगा, तो कितना से गुना करें कि इसके नज़दीक पहुँच जाए, इससे ज़्यादा नहीं होना चाहिए। तो यहाँ पर अगर हम 3 से गुना करते हैं तो 27 हो जाता है, तो 2 से गुना करना पड़ेगा, 2 से, तो इधर भी गुना करना पड़ेगा, तो 9 दूना 18 काम। ये इतना काम हो चुका है कितने दिनों में? 6 दिन में, 6 डेज में हो गया है। अब यहाँ पर देखिए ए बी, पहले ए शुरू किया था, सी पे खत्म हो रहा है, और फिर ए करेगा, तो ए जो है एक दिन में कितना काम कर रहा है? 4 काम। तो यहाँ पे 4 लिखेंगे, ऐड करेंगे एक दिन में यहाँ पे। अब फिर ए आएगा, इसको जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 22, 8 4 22 काम हो जाएगा। इतना काम हो चुका है कितने दिन में? 7 दिन में, 7 डेज में। अब काम कितना बचा है यहाँ पे, इससे घटा के देखिएगा, तो 24 में से 22 घटाएंगे, 2 काम बचा हुआ है। लेकिन अब ए के बाद बी आएगा, बी तो एक दिन में 3 काम करता है, लेकिन ये काम तो 2 ही है, तो कम ही समय में खत्म कर देगा। तो जब भी ऐसा काम अगर कम रहे तो उसको काम को ऊपर लिखेंगे, और ये टोटल जो एफिशिएंसी उसको नीचे लिखेंगे, ये दिन आ जाएगा। यानी पूरा एक दिन में काम कंप्लीट नहीं कर पाया, कम ही समय में कंप्लीट कर दिया। तो इस काम को, 2 काम को करने के लिए इसको इतना समय लगा, तो टोटल जो है 24 काम किया है, 24 काम किया है, तो समय कितना लगा? 7 सही 2/3 डेज लगा है। ऐसे सवालों को करने का सबसे बेस्ट अप्रोच यही है, 1 बाई 1 करके देखना होगा। हम एक बार फिर समझाते हैं आपको, सवाल अच्छा है। सबसे पहले यहाँ पे सबका एलसीएम लेना है, टोटल काम निकालना है, अब प्रत्येक को भाग दे करके उसका एफिशिएंसी पता करना है। उसके बाद देखना है जो तीनों मिल करके 9 काम कितने दिन में कर रहा है, अल्टरनेट कर रहा है। एक दिन ये करेगा तो अगला दिन वो करेगा, फिर अगला दिन वो करेगा, अल्टरनेट। तो यहाँ पर 9 काम जो है 3 दिन में करता है, 9 काम 3 दिन में। तो इसके नजदीक पहुंचना है। डायरेक्ट कट जाएगा तो बढ़िया बात है, लेकिन डायरेक्ट कभी कटेगा ही नहीं, कभी कभी सवाल में नहीं करता है। तो 2 से गुना करेंगे, 9 दूना 18, और यहाँ 3 दूना 6 दिन हो गया। अब यहाँ पर देखिए, इसमें देखिए ए बी सी तीनों काम किया है, तो दुगुना करेंगे तो फिर ये तो सी पे खत्म हुआ है। अब फिर सी के बाद ए करेगा, तो ए यहाँ 4 काम कर दिया एक दिन में। फिर ए का बात खत्म हो गया, अब बी आएगा। बी जो है अब शेष काम 2 ही काम है, और काम ये 3 करता है। तो यहाँ पर इसको 2 को जो बचता है उसको ऊपर लिखेंगे, और जो काम एफिशिएंसी उसको नीचे लिखेंगे। ये दिन आ गया, तो टोटल काम करने में 24 काम करने में इसको लगा 7 सही 2/3 दिन। ये इसका उत्तर हो जाएगा। तो यहाँ तक हम उम्मीद करते हैं कि आपको समझ में आ गया होगा। आइए हम नेक्स्ट क्वेश्चन पे चलते हैं। सवाल है ए, बी और सी किसी कार्य को क्रमशः 20 दिन, 30 दिन और 60 दिन में कर सकते हैं। कितने दिनों में ए उस कार्य को प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की मदद से कर सकता है? तो पहले यहाँ पर हम डाटा लिख लेते हैं। ए जो है इस काम को 20 दिन में, बी इस काम को 30 दिन में, और सी 60 दिन में। हम सबका दिन लिख चुके हैं। और ए जो है कहता है प्रत्येक तीसरे दिन बी और सी की मदद से करता है। तो सबसे पहला काम आपका यही होगा, जो तीनों का आप एलसीएम लीजिए। तो यहाँ पर हम एलसीएम 60 ले लिए, यही टोटल काम मानेंगे। अब ए से भाग देंगे तो ये ए जो है एक दिन में 3 काम करेगा। इससे भाग देंगे तो ए जो है बी जो है एक दिन में 2 काम करेगा, और इससे भाग देंगे तो सी जो है एक दिन में 1 काम करेगा। यहाँ पर कभी कभी सिंपल सवाल पूछ लेता है कि किसका क्षमता कम है, तो यहाँ पर सी का क्षमता कम है। अगर वही काम को करने में ज्यादा समय लगा रहा है तो उसका क्षमता कम है। अब यहाँ पर देखिए, ए कहता है कि प्रत्येक तीसरे दिन जो है बी और सी के साथ काम करता है। तो ए तो 3 दिन काम करेगा ना, ए 3 दिन, और तीसरे दिन जो है बी और सी के साथ काम करता है। तो यहाँ पर ए जो है, ए का एफिशिएंसी कितना है? 3। तो 3 गुना 3 अब प्लस बी का 2 है, और सी का कितना है? 1। तो टोटल कितना हो गया? 3 3 9 2 11 1 12। ये 12 काम जो है 3 दिन में करता है। यहाँ पर हम लिखेंगे 12 काम 3 दिन में, 3 डेज में। काम करना कितना है? 60। तो अब देखिए यहाँ पे क्या 12 का टेबल में 60 आता है? तो हाँ आता है। तो 5 से मल्टीप्लाई करेंगे, और इधर भी 5 से मल्टीप्लाई करेंगे। तो टोटल काम कितना हो गया? 60। ये हमको इतना ही काम कराना था, 60 काम हो चुका है, और समय कितना लगा? 5 तिहाई 15 दिन।
तो इस तरीके से काम करने में 15 दिन लगता है। तो यहाँ तक आपको अच्छे तरीके समझ में आ गया होगा। इसी को हम कहते हैं अल्टरनेट वाले सवाल। इस सवाल को बार बार देखिए और समझने का प्रयास कीजिए। हम अपने तरफ से पूरा प्रयास किए हैं कि आपको कहीं पर भी कोई कंफ्यूजन ना आए। तो आज के लिए वीडियो यहीं तक। वीडियो कैसा लगा? अगर वीडियो अच्छा लगे तो उसको लाइक कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और शेयर करना ना भूलें। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।